और अगर शरीयत चाहते हो, शरीयत से इतना मोहब्बत है, उसके प्रति इतना समर्पण है, तो छाती चौड़ी करिए और यहां हाथ रखिए दिल पे और कह दीजिए इनसे महफिल से कि भैया हमको कंप्लीट शरीयत चाहिए कि औरत को खाने खिलाने और उसको पालने पोसने की जिम्मेदारी मर्द की होती है। औरत को कोई बकरी समझा क्या किसी ने? सबके ऊपर कानून लागू होगा। क्या कोई जमात बाहर नहीं रहेगी? और फिर आगे के, और जो बात अभी आपने कही वो मैं औरों से भी सुन रहा था, वो वैसे भी उसी को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हिंदुओं में बहु विवाह ज्यादा है, तो आप लड्डू बांटो, हिंदुओं का बहु विवाह भी बंद करा दिया, लड्डू बांटो। चलिए शुरू करते हैं। मुफ्ती साहब, विरोध क्यों? सबके लिए एक सी व्यवस्था हो जाए, रसोई में एक सा खाना बने, सबको एक सा मिले, किसी को लड्डू किसी को सूखी रोटी, ऐसा ना हो, ये तो अच्छी बात है। जो बात नाइस ने कही, महिला किसी धर्म की हो, उसको हम जितने सुरक्षा दे पाए, जितना उसकी गरिमा के लिए काम कर पाए, वो सबकी जिम्मेदारी है। नहीं, मैं सुन रहा हूं अभी कई ऐसे मौलाना लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमें मंजूर नहीं ना। बोले क्यों? बोले हम तो उसी चलेंगे शरीयत कानून से। बोले ये सब कानून हम नहीं मानते। तब फिर कैसे काम चलेगा भाई मुफ्ती साहब? देखिए, सबसे पहले यूसीसी का डिमांड 1835 में हुआ था जी, आर्टिकल 44, और संविधान सभा में इस पर बहुत जोरदार डिबेट हुई। डिबेट में अंबेडकर जी और कुछ लोग पक्ष में थे, मुंशी, कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उसके बाद क्या हुआ कि ये सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं हो पाया। देखिए, देखने में बहुत अच्छा है कि भाई लागू होना चाहिए। मैं कहता हूं कि बहु विवाह है, मुसलमानों में बहु विवाह का 1.9 है। एनएचएसएफ का डाटा देखिए, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे को पढ़िए, और कई डाटा है कि मुसलमानों में बहु विवाह का रिवाज है ही नहीं। एक बात। दूसरी बात, जो हलाला, जिस संदर्भ में हलाला है, वो इस्लाम के अंदर हलाला नहीं, हरामा है, उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा, मैं बता, मगर इस भारत में कैसे पॉसिबल होगा? अब आइए पलट करके मैं बता रहा हूँ। आसाम में कुछ कबीलों में 4-4 औरतों के एक पति है। हमारे तेलंगाना में दलितों में 2 बहनों के साथ एक मर्द की शादी है। और दूसरी चीज क्या है कि हिंदुओं में मामू और भांजी, सगी मामू भांजी में शादी होती है। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या सिविल में पॉसिबल नहीं है? मेरा एतराज ये नहीं है कि मौलानाओं की जैसा पटांग बात नहीं करना है। मैं कहता हूं कि इसी देश के अंदर आईपीसी, सीआरपीसी की धाराएं सब पर लागू होती हैं। जहां गोद लेने की बात है, लिए पालक, जो गोद लिया हुआ बेटा, इस्लाम के अंदर उसको अधिकार नहीं दिया गया है। तो जायदाद के अंदर भी 2 हिस्सा मर्द का, 1 हिस्सा औरत का है, इसलिए कि औरत की शादी से लेकर परवरिश की जिम्मेदारी मर्द के ऊपर है। तो मैं कहता हूं कि मुखालिफत बराए मुखालिफत नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों को भी समन्वय बिठाने की जरूरत है। ठीक है मुफ्ती साहब, बहुत जानकार व्यक्ति हैं, लेकिन मैं इस बात के से नाइतफाकी रखूंगा बहुत अदब से कि औरत को खाने खिलाने और उसको पालने पोसने की जिम्मेदारी मर्द की होती है। औरत को कोई बकरी समझा क्या किसी ने? ना जी मुफ्ती साहब, आपने दोबारा में आएंगे, अपनी बात कही। मैंने अपनी राय बताई, आपकी राय तो सिर्फ बात है, अपनी तो बता ही सकता हूं। ये तो लोकतंत्र है, नहीं तो सीरिया नहीं हो जाएगा, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, गल्लूगारा हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, महिला बराबर कदम से कदम मिला के चल रही है। वो तब क्या करिएगा जब पति की तनख्वाह 10,000 और महिला कमारी 20,000? जमाना बदल गया भाई। औरंगजेब और बाबर और चंगेज खान किस समय का सिस्टम लाएंगे क्या हम? ना, महिला को महिला की तरह सम्मान मिलना चाहिए, भेड़ और बकरी की तरह हकने की कोशिश मत करिए। और दूसरी बात जो मुफ्ती साहब ने कही, उस पर एक टिप्पणी करके फिर मैं मैथिल साहब, रावत जी और सुनील जी के पास जाऊंगा। अभी उत्तराखंड में आ रहा है, उत्तराखंड में मैं मुफ्ती साहब को आश्वस्त करता हूं, सबके ऊपर कानून लागू होगा। क्या कोई जमात बाहर नहीं रहेगी? और फिर आगे जाके इंश्योर करता हूं, जिस दिन भारत पर यह कानून लागू होगा, भारत की संसद से असम से लेकर तेलंगाना तक सब सीधी लाइन में खड़े होंगे मुफ्ती साहब। क्या ना दाएं ना बाएं, जिनको छूट देंगे पार्लियामेंट में लिख के देंगे, क्या बाकी सबको सीधी लाइन में खड़े हो। ड्रामा नहीं, ड्रामा नॉट अलाउड। वो वक्त बीत गया, अब सब सीधी लाइन में खड़े होंगे। और जो बात अभी आपने कही वो मैं औरों से भी सुन रहा था, वो वैसे भी उसी को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हिंदुओं में बहु विवाह ज्यादा है, तो आप लड्डू बांटो, हिंदुओं का बहु विवाह भी बंद करा दिया, लड्डू बांटो। भाई कौशिक जी का भी बहु विवाह बंद करा दिया, रावत जी का भी करा दिया। लो, अब तो कब आपको क्या तकलीफ? कह रहे थे मुसलमानों में तो बहु विवाह है ही नहीं। वहां हमारे यहाँ जहां पहले रहते थे अपार्टमेंट में, उसके सड़क पार एक चाय की दुकान थी, वो बालक 3 शादियां कर लिया। क्या मुर्गी अलग पाल रहा, अब बस घूम रहा पान खा के। इसलिए ऐसा ना कहो कि नहीं हमारे यहाँ तो 0% हो गया। तो ठीक है, फिर हमारे हिंदुओं में मान लीजिए अगर रुक गई तो ताली बजाइए, लड्डू बांटिए। सुनील कौशिक जी गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल सही। अगर हिंदुओं के ऊपर रोक लगी है तो फिर आपको क्या तकलीफ? फिर रावत जी परेशान हो, वो हिंदू धर्मगुरु है कि भाई हमारे यहाँ 4 शादी छूट दो। मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों में अब 2 बीबी 3 बीबी 4 बीबी वाला मामला बंद हो गया, हिंदुओं में शुरू हो गया। तो ये तो फिर आप इस पर टिप्पणी करो भाई। हालांकि मेरी राय ये है, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, किसी जात के हो, किसी पंथ के हो, किसी कबीला के हो, कोई हो, मैं बहुविवाह के सिद्धांततः पूर्णतः खिलाफ हूं। किसी सूरत में लागू नहीं होना चाहिए। असम हो, तेलंगाना हो, कोई जगह हो, 4 बेत मारो, सीधा खड़ा करो। ये करना है, मुगल आजम बने घूमेंगे, रोटी है नहीं, बीवी 4 रखेंगे। हम जनसंख्या नियंत्रण पर 75 साल से जन जागरण कर रहे हैं, और कौन कौन से जागरण कर रहे हैं, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। कानून बनेगा तो सीधे चलेंगे, ठीक?
ऑप्शनल में कुछ नहीं मानेंगे। चार बीवी लाके घर में बैठा देंगे और पहले की 3 जो होंगी उनके कान के नीचे देंगे क्या? और फिर खुला भी कराएंगे, हलाला भी कराएंगे, मलाला भी कराएंगे, इद्दत भी कराएंगे और शिद्दत भी कराएंगे। तब क्या करोगे? कानून होना चाहिए। और एक चीज नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता। आपने अपनी बात कही, मैं अपनी बात कह रहा हूं। अमिताभ जी 20 सेकंड दीजिए। एक मिनट बैठे था। इस देश की 80% आबादी को आपने ऑप्शनल रखा था क्या? कि भाई आप सत्यनारायण कथा चलना चाहते हो या कानून से चलना चाहते हो? आप स्कंद पुराण से चलोगे कि कानून से चलोगे? आप देवी पुराण से चलोगे कि कानून से चलोगे? आप ऋग्वेद से चलोगे कि कानून से चलोगे? कैसी बात है? ये नहीं चलेगा। ना, सब एक कानून से चलना चाहिए। मसला वही, ये कानून मुसलमानों के लिए आता तो हो सकता मैं आपके लिए खड़ा होता, आपके साथ खड़ा होता। क्या ये कानून सबके लिए है? इसमें किसी मजहब का तो उल्लेख ही नहीं। फिर आए तो मैं क्यों? नहीं देखिए, और अगर एक मिनट मुफ्ती साहब मेरी बात पूरी आ जाए फिर आप जवाब। और अगर शरीयत चाहते हो, शरीयत से इतना मोहब्बत है, उसके प्रति इतना समर्पण है, तो छाती चौड़ी करिए और यहां हाथ रखिए दिल पे और कह दीजिए इनसे महफिल से कि भैया हमको कंप्लीट शरीयत चाहिए। क्या फौजदारी में भी शरीयत चाहिए क्या? सिविल में नहीं। जलेबी इधर से खाओगे और मिर्च का पकौड़ा पड़ोसी दे दोगे और जलेबी खुद खाओगे? नहीं, कंप्लीट शरीयत लेंगे या कानून माने, 2 ही रास्ते। या तो कंप्लीट शरीयत हो, बिल्कुल, आधी शरीयत आधा आइन, ये तो फिर मुफ्ती साहब गड़बड़ है ना? नहीं जिन्ना की तस्वीर तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी से नहीं निकाल पाए आप, जिन्ना रोड मुंबई से नहीं निकाल छोड़ो पाए। जिन्ना को, आज धमका रहे हैं आप, छोड़िए एक बात। अब आइए लॉजिक पर आइए और कानून पर आइए। मैं भी कानून का एक्सपर्ट हूँ, जानकार हूँ। मैं कहता हूँ गोवा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड में है कि जिस औरत को बच्चा नहीं पैदा होता दूसरी शादी करे, बेटा नहीं पैदा होता है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है कि नॉर्थ ईस्ट को स्पेशल स्टेटस दिया गया है कि तुम्हारे कल्चर की तहफ्फुज़ की हम गारंटी लेते हैं, उसका क्या होगा? तो सारा ठीक रहा, मुसलमानों को मत थोपिए। मैं कहता हूँ कि ये जो कुरीतियां जिसको आप कह रहे हैं, देखिए देश कभी शरिया से ना चलता था, ना चलता है, ना चलेगा। इस देश का संविधान है। और एक बात, हिंदू मैरिज एक्ट क्या है? शरिया एक्ट को तो सरकार ने, संविधान ने माना है कि भाई आपका शरिया एक्ट है, आप अपने शरीयत के हिसाब से चलिए। ये संविधान ही नहीं दिया है, ये कोई आपके सरकार के आने से पहले नहीं। हमको इस मुल्क में अपने शरीयत के हिसाब से चलना है, मगर शरीयत और संविधान में, सुनिए एक बात, शरीयत और संविधान में टकराव की जरूरत नहीं है। संविधान सर्वोपरि है, हम संविधान को लागू मानते हैं। ठीक है मुफ्ती साहब, अभी रुकना होगा। चीजें इतनी सरल नहीं। ये शरिया का जो व्यवस्था है, ये करीब 87-88 साल पुरानी है। संविधान बने तो अभी 88 साल हुए नहीं। एक बात कह दो, शायद कम लोगों को स्मरण होगी। अब स्मरण आज देश में चर्चा हो जाएगी तो अच्छा है, इस वक्त मौसम ठीक है। रावत जी आप भी सुनिए, आगे काम आएगी। जब जवाहरलाल नेहरू को ये हिंदू कोड भी लेके आए, नाई साहब भी सुनिएगा ध्यान से, आगे काम आएगा आपके भी, तो उसका विरोध किया लोगों ने। ठीक, जवाहरलाल नेहरू को उसको पास कराना था। प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जैसे तमाम लोग विरोध कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं वचन देता हूं, इसको पास कर दो, अगला बिल मुस्लिम कोड बिल लेके आऊंगा। तब भारत की संसद ने पास किया। उसके बाद से जवाहरलाल जी ने उस बात को कुएं में डाल दिया। क्यों भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा। लेकिन मुझे लगता है जब कोई पुरुष किसी बहाने से, क्या नाक ऐसे पकड़ो, जब घुमाक पकड़ो, पकड़ी तो नाक, हम तो तुरंत पकड़ लेते हैं, घुमाक पकड़ रहे हैं, किसी बहाने से भी उसके लिए कोई फर्जी बड़ा तर्क लेके आए, एक से अधिक शादी की पैरवी करता है, जब सामने आके, जब पर्दे के पीछे रखे, तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा उस पुरुष पे आता है। क्या जी आप दिल्ली मुगले आजम बनना चाहते हैं? हरम रखेंगे है? खाने को रोटी नहीं, टांगे कांप रही, कब्र में जाने बैठे चाचा और करेंगे नहीं, 102 साल की उम्र में भी शादी करेंगे। मैं कोई नहीं गलत मतलब अजूबी बात नहीं कर रहा। रामपुर में 103 साल के एक चाचा, उन्होंने शादी की। रिपोर्टर ने पूछा चाचा 103 साल में क्यों की? तो चाचा तो सुन नहीं पा रहे, जो उनकी नई बेगम थी उनसे चाचा ने, उसने बताया, सवाल पूछ रहे, तो उन्होंने उनको बताया कि कह दो कि अकेलापन दूर करने के लिए। 103 साल में भी अकेलापन दूर करने के लिए बीवी चाहिए? राहुल जी क्या तमाशा हो रहा है भाई? भोपाल है, रामपुर नहीं, भोपाल भोपाल सही। अरे भोपाल सही, महाराज जिंदगी में कितनी चीजें याद रखूं, कागज नहीं रखता। भोपाल सही, घटना गलत हो तो बताओ। नहीं, अच्छा भोपाल में इजाजत दे दे, 103 साल में अल्लाह अल्लाह करने का टाइम होता है, अल्लाह से मिलने का टाइम है, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो बीवी से मिल रहे हैं।